हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लेके आई हूँ आज आपके लिए 2008 में रिलीज एक बहुत ही बढ़िया मूवी द रुइंस। मूवी काफी पुरानी है। मैंने भी बहुत टाइम पहले देखी थी, पर आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है ये। तो इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। ये मूवी सेम नाम के नॉवल पर बनाई गई है, पर मूवी में एंड को थोड़ा बदल दिया गया है। वीडियो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक जरूर सुनना। आप लोगों को भी ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं इस बढ़िया मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन कपल्स को देखते हैं, जिनके नाम थे जेफ, एमी, स्टेसी और एरिक। ये सब छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको आए थे। यहाँ ये लोग मथायस नाम के एक जर्मन टूरिस्ट से मिलते हैं। वो अपने छोटे भाई हेनरिक और कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आया था। उसका भाई अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने मयान मंदिर को देखने गया था। अगले दिन मथायस भी वहाँ जाने वाला था। मथायस बताता है कि वो काफी प्राचीन मंदिर है, फिर भी ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते और मैप में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। वो इन चारों को भी उसके साथ चलने कहता है। उसकी बातों से ये एक अच्छा एडवेंचर लग रहा था, तो वो लोग भी वहां जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब अगले दिन मथायस का फ्रेंड दिमित्री भी उन्हें ज्वाइन करता है। जाने से पहले मथायस उस जगह की मैप की कॉपी बनाकर अपने बाकी साथियों को दे देता है, ताकि वो उन्हें बाद में ज्वाइन करे। अब पूरा ग्रुप उस जगह जाने के लिए निकलता है। फिर वो एक टैक्सी वाले को मैप पर उस जगह की लोकेशन दिखाकर उन्हें वहां ले जाने कहते हैं, पर वो उन्हें साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो लोग वहां ना जाए, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर फिर कुछ पैसों की लालच में वो उन्हें वहां पर छोड़ने के लिए मान गया। वो आदमी उन्हें जंगल में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब आगे चलकर ही उन्हें उस जगह पर पहुंचना होगा। उन्हें रास्ते में मथायस के भाई हेनरिक की गाड़ी मिलती है। फिर थोड़ी दूर जाने पर वो उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। वहां का खूबसूरत नजारा देखकर वो सब खुश हो गए थे। इतने में वहां गांव वाले आ जाते हैं। उनके पास चाकू, तीर और गन्स थी। वो लोग उनके लोकल लैंग्वेज में इन पर चिल्ला रहे थे। अब उन लोगों की फोटो लेते वक्त एमी का पैर वहां उगे पौधों पर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। दिमित्री को लग रहा था कि उस कैमरा के कारण वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो वो तुरंत एमी से कैमरा लेकर उन्हें देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो गांव वाले उस पर तीर और गोलियों से हमला करके उसे मार देते हैं। ये देखकर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर भाग जाते हैं। ऊपर एक कैंप बना हुआ था, जो शायद हेनरिक और उसके गर्लफ्रेंड ने ही सेट किया होगा, और वहीं पर एक गहरा कुआं भी खोदा गया था। अब वहां ढूंढने पर उन्हें बेलों से लिपटी हेनरिक की लाश मिलती है। वो लोग मदद के लिए कॉल कर रहे थे, पर इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी किसी के भी मोबाइल पे नेटवर्क नहीं था। अब ये सब वहां फंस चुके थे, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता और फोन भी नहीं लग रहा। तो ऐसे में उन्हें कैसे कोई ढूंढ पाएगा। तभी उन्हें फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। वो हेनरिक के फोन की आवाज थी, जो उस कुएं से आ रही थी। तो रस्सी के सहारे वो मथायस को नीचे भेज रहे थे, लेकिन रस्सी टूटने से मथायस कुएं के अंदर गिर जाता है। ये सब मथायस को आवाज लगा रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। तो चेक करने के लिए वो स्टेसी को नीचे भेजते हैं, क्योंकि उसका वजन कम था, पर रस्सी छोटी पड़ रही थी। स्टेसी बीच में ही अटक जाती है, इसलिए उसे नीचे कूदना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे भी चोट लग जाती है। मतायस की हालत भी खराब थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी और मतायस की हालत बाकियों को बता देती है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो एमी को स्ट्रेचर के साथ नीचे भेजेंगे, फिर उसी पर मतायस को ऊपर लाया जाएगा। पर एमी काफी डरी हुई थी। वो कहती है कि उन्हें गांव वालों से मदद लेनी चाहिए, तो वो और जेफ नीचे जाकर गांव वालों से मदद मांगने लगे। पर ना गांव वालों को इनकी भाषा समझ आ रही थी, ना इन्हें उनकी। तो इस बात से परेशान होकर एमी उस बेल को तोड़कर गांव वालों की तरफ फेंक देती है, जो एक बच्चे को जाकर लग जाती है। ये देखकर गांव वाले डर कर उस बच्चे से दूर हो गए और उस पर भी गोलियां तीर चलाकर उसे भी मार देते हैं। ये सब देखकर एमी और जेफ समझ जाते हैं कि गांव वाले उस पेड़ से डर रहे हैं और इसीलिए ऊपर चढ़कर नहीं आ रहे, क्योंकि ये मंदिर चारों तरफ से उसी पेड़ से घिरा हुआ है। तो हताश होकर वो लोग ऊपर आ गए। नेक्स्ट सीन में एमी स्ट्रेचर लेकर नीचे जाती है। फिर वो और स्टेसी किसी तरह से मतायस को स्ट्रेचर से ऊपर ले आते हैं। अगली सुबह स्टेसी देखती है कि उसके पैरों के घाव में उस पेड़ों के जड़ यानी रूट्स घुस गए हैं। इसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। एरिक बड़ी मुश्किल से उसके पैरों से उन रूट्स को निकाल देता है। एमी देखती है कि मतायस के पैरों को भी उस पौधे ने जकड़ रखा था। उसकी हड्डियां दिख रही थी। वो जड़ें उसकी चमड़ी को खा चुकी थी। यानी ये बेल कोई साधारण पौधा नहीं, ये इंसानों को खाकर जिंदा रहता है।
अब उस कुएं से दोबारा फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देने लगी। तो फोन ढूंढने एमी और स्टेसी फिर से उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। और अब ये दोनों आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो पूरी जगह को उस पौधे ने कवर कर दिया था। उन पौधों के बीच उन्हें एक लेडी की लाश मिलती है, जो उसी आर्कियोलॉजिस्ट की थी जो हेनरिक के साथ वहां आई थी। पर उस लेडी के हाथ में जो फोन था वो तो टूटा था, तो आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी फिर से फोन रिंग होने की आवाज आने लगी। उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो पौधों के फूल निकाल रहे हैं। और जैसे ही एमी एक फूल को टच करने आगे बढ़ती है, वो सारे पौधे उन्हें जकड़ना शुरू कर देते हैं। पर सही समय पर एरिक और जेफ उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। अब ये दोनों जेफ और एरिक को सब कुछ बता देती है कि ना सिर्फ वो पौधे इंसानों को खाते हैं बल्कि तरह तरह की आवाज भी निकाल सकते हैं। अब उनका खाना और पानी खत्म होने लगा था। मताज की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए इसलिए वो उसके पैर काट देते हैं। पैर काटते ही वो पौधे उन्हें खींचकर अपने अंदर समा लेते हैं। रात में एमी और एरिक साथ में बैठे थे। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एमी रो रही थी, तो एरिक उसे सहारा दे रहा था। उन्हें साथ देखकर स्टेसी को लगता है कि उन दोनों में अफेयर चल रहा है, इसलिए वो एमी को उल्टा सीधा कहने लगती है। उनमें बहस हो रही थी। उसी दौरान हम देखते हैं वो पौधे मथायस के मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर जाने लगे। ये देखकर एरिक उसे बचाने आता है। वो सारे पौधों को उसके मुंह से निकाल देता है, लेकिन मथायस की मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर स्टेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि पौधे मेरे अंदर भी है और ये मुझे भी मार देंगे। तभी वो पौधों के फूल उसकी बातों को रिपीट करने लगे, जिससे स्टेसी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन वो देखते हैं गांव वाले मंदिर के चारों ओर नमक छिड़क रहे थे, ताकि ये पौधे इस जगह से ना जा पाए, वरना वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उन्हें अब पता चल गया था कि गांव वाले क्यों इतना डरे हुए थे। वो लोग इन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। जेफ कहता है कि इन पौधों की सच्चाई गांव वालों के साथ साथ वहाँ के जानवर और परिंदों को भी है, इसलिए वहाँ दूर दूर तक उन्हें कोई जानवर या पक्षी नहीं दिखता। अब एरिक एमी और जेफ को टेंट के अंदर बुलाता है। वो देखते हैं कि स्टेसी के शरीर में वो पौधों की जड़ें फैलने लगी थी। जेफ चाकू से किसी तरह स्टेसी के पैरों से उन पौधों की जड़ों को निकाल देता है। पर स्टेसी अभी भी उन जड़ों को अपने शरीर और दिमाग के अंदर महसूस कर पा रही थी। एमी उसे शराब पीने देती है ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। तभी वो लोग स्टेसी के फोरहेड को देखते हैं। पौधों की जड़ें उसके सिर में रेंग रही थी। अगले सीन में सब टेंट में सो रहे थे। एरिक उठकर देखता है कि स्टेसी टेंट में नहीं है। तभी कराने की आवाज सुनकर तीनों बाहर आ जाते हैं। स्टेसी खुद में लथपथ उनके सामने खड़ी थी। वो अपने शरीर को काटकर उन जड़ों को बाहर निकाल रही थी। जब जेफ उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है तो वो चाकू से उसके हाथ पर वार कर देती है। तो एरिक उसे रोकने जाता है, लेकिन स्टेसी गलती से उसके सीने में चाकू मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी दोनों स्टेसी को संभाल ही रहे होते हैं कि एरिक की लाश को वो पौधे अंदर खींचकर ले जाने लगे। स्टेसी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे उस दर्द से छुटकारा दे दे, उसे मार दे। एमी उसे समझा रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ना चाहते हुए भी जेफ को उसे मारना पड़ता है। जेफ समझ चुका था कि वो दोनों कभी भी वहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे, तो एमी को बचाने के लिए वो एक प्लान करता है। वो स्टेसी के ब्लड को एमी के बॉडी पर लगाकर उसे उठाकर गांव वालों के सामने ले जाता है और उसे नीचे रखकर गांव वालों से बात करने लगता है, जिससे उनका ध्यान एमी से हट जाए। जेफ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तो डर कर गांव वाले उसे भी मार देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर एमी वहां से भागने लगती है। ये देखकर गांव वाले एमी को भी मारने उसके पीछे भागने लगे। एमी हेनरिक के गाड़ी तक पहुंच जाती है और उस गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है। एमी की आंखों के नीचे हम उन्हीं जड़ों को देख पाते हैं, यानी एमी भी इन्फेक्टेड है। तो ऐसे में अगर वो शहर पहुंच गई तो कितना बड़ा खतरा होगा, ये तो बस हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। अगले सीन में हम उन दो दोस्तों को देखते हैं जिनके पास मथायस उस जगह का मैप छोड़कर आया था। वो उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए थे, यानी अब अगला नंबर इन दोनों का है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों के लिए एक बोनस। नेट पर सर्च करने पर इस मूवी का एक अल्टरनेट एंड मिलता है, जिसमें हम सिमेट्री में एक गार्ड को देखते हैं जो विसल करते हुए राउंड लगा रहा था। तभी उसे सेम विसल की आवाज एक कब्र से आती है। वो कब्र एमी की थी। पास जाकर वो देखता है वहां के फूल वो आवाज निकाल रहे थे। वो उन्हें टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है।
अब एमी की मौत कैसे हुई, उसके पहले क्या हुआ, ये सब तो दिखाया नहीं गया। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अब कहती हूँ आप सबको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।